उसका किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक हो सकता है? क्या वो जस्टिफाई हो सकता है? अनबियरेबल, किसी भी माँ के लिए ये बर्दाश्त वाली चीज़ें नहीं हैं। वो मेरे बेटे की पर सिक्के उछाल-उछाल के फैसला कर रहा था। मेरा मुझ पे इतनी उस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है। मुस्तफ़ा कोई नशा नहीं करता था। चाहती हूँ कि अरमगान का मुकम्मल ट्रायल हो, उसे भी ऐसे ही सज़ा देनी चाहिए जैसे उसने मुस्तफ़ा को मारा। केस ख़त्म करने का कोई दबाव नहीं, क्योंकि शायद वो जानते हैं हम कमज़ोर नहीं हैं। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजीहा आमिर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। आपदीदा होकर कहा, सोच सोच कर तकलीफ़ हो रही है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। एक जानवर सिक्का उछाल कर फैसला कर रहा था। अरमगान ने मुस्तफ़ा को फिल्मी विलन के अंदाज में कत्ल किया। अरमगान से तफ्तीश में दिल दहला देने वाले इंकिशाफात। मुस्तफ़ा पर तशद्दुद से पहले टॉस किया, जलाने से पहले भी टॉस किया। हर बार टेल आने पर कहा कि तुम्हें मारने का हुक्म कुदरत की तरफ से है। CIA पुलिस ने FIA को मुलजिम से तफ्तीश के लिए खत लिख दिया। गिजरी थाने का ASI भी गिरफ्तार। पुलिस अफसर मुलजिम अरमगान का सहूलतकार था, जिसने तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की जोमा को तफ्तीश से बचाया। सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम का रिमांड न देने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने ATC जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी। कहा, रिकॉर्ड टैंपरिंग इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियार वापस लेने की सिफारिश है। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। कहा गया है कि मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है और JIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला दायरे इख्तियार से तजावुज है। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन से मनशियात बरामदगी का मुकदमा मुलजिम अदालत में पेश। SIU की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ था, मुलजिम से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी की जाए, जिसकी वकील सफ़ाई ने मुखालिफत की। अदालत ने साहिर हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की दावत पर वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला आरिपोव और दीगर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा। उज़्बेक वज़ीर आज़म भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने यादगार पर फूल चढ़ाए और उज़्बेकिस्तान की तरक्की और चैलेंज से निपटने की सलाहियत को सराहा। कहा, आज़ादी की यादगार उज़्बेक अवाम के हौसले आज़म का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। एलामिया में कहा गया है कि दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के आज़म की अक्कासी करता है। यादगार उज़्बेकिस्तान की तारीख खुद मुख्तारी की तरफ सफ़र की अलामत है। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ कि तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वफ्द और रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों से सीनियर अरकान को शामिल करने का फैसला। तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी के हलफ उठाने का इम्कान। MQM से मुस्तफ़ा कमाल, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से खालिद मक्सी को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। शहर कायद के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी की नेपरा को दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 4 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा।
सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात की तारीख रमज़ानुल मुबारक के बाइस तब्दील कर दी गई। 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। इम्तिहानात 7 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। स्कूलों में प्रैक्टिकल इम्तिहानात 10 मार्च से होंगे। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 अप्रैल से होंगे। नॉर्थ कराची के नन्हे सारिम के अगवा और कत्ल केस को 50 रोज गुजर गए। तफ्तीश में ताहाल कोई अहम पेशरफ्त न हो सकी। नन्हे सारिम की जुदाई के गम में निढाल वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने कहा है तफ्तीश शवाहिद हालात और वाक़यात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुताबिकत नहीं रखते। केस को मंतकी अंजाम पर पहुँचाने के लिए फॉरेंसिक माहिरीन की मदद दी जाएगी। पुलिस ने फॉरेंसिक माहिरीन का बोर्ड बनाने के लिए महकमा दाखिला को खत लिख दिया है। कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की हलाकत का सिलसिला थम न सका। लांडी मानसरा कॉलोनी में टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। बाइक सवार काफ़ी देर तक वाटर टैंकर के नीचे फंसा रहा। शहरी जमा हुए तो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शहरियों और रेस्क्यू एहलकारों ने मिलकर लाश को वाटर टैंकर के नीचे से निकाला। खोखरा पार नंबर 2 में बस की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। रवां साल ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक अफराद की तादाद 134 हो गई। कराची में हैवी गाड़ियों के बायस ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अंबार। डंपर्स में फ्रंट और बैक कैमरा लगाना लाजमी करार। हादसे में कसूरवार का पता चल सकेगा। डंपर्स में ट्रैकर्स भी लगाए जाएंगे। डंपर मालिकान को 15 रोज में सिस्टम लगाने की मोहलत। DIG पीर मोहम्मद शाह की डंपर्स एसोसिएशन से मुलाकात हुई। डंपर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने इक़दाम की हामी भर ली। ट्रैकर कंट्रोल सिस्टम DIG ट्रैफिक दफ्तर में लगाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी ने खुद को आग लगा ली। शहरी आसिफ जावेद की पेट्रोल छिड़ककर खुद सोजी की कोशिश। हाई कोर्ट की हुदूद में पेट्रोल कैसे पहुंचा? चीफ जस्टिस आलिया नीलम का नोटिस। IG पंजाब ने DSP सिक्योरिटी हाई कोर्ट मलिक खालिद को मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर DSP को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। दरियाए सिंध पर कोई केनाल नहीं बनेगी। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा CCI में भी हमने केनाल की मुखालिफत की। सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनना चाहिए। सक्खर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स कम होना भी ज़्यादती है। पाकिस्तान में तिजारती लेन देन के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जल्द शुरू होने का इम्कान। हुकूमत नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर जल्द गौर करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इजलास में गुफ्तगू। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर इत्तेफ़ाक़ राय कायम करने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक Web3 टैग के इस्तेमाल से मईशत के इको सिस्टम को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। पॉलिशंस करनी होती हैं, फलां हैं और कुछ एग्रीमेंट भी करने पड़ते हैं, लेकिन चंद 100 लोग 2000 अरब रुपए पाकिस्तान के कौम के टैक्सों का पैसा खा जाएं और उस बिजली के 2000 अरब रुपए जो बिजली वो बनाते ही नहीं है कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर, और कौम के बच्चों में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हों और इसी तरह से जो है वो लोगों को रोजगार ना मिल रहा हो, नौजवान मारे मारे फिर रहे हों और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें ना मिल रही हों, तो फिर क्या करना चाहिए? कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर 2000 अरब रुपए हड़प कर लिए गए। जब हुकूमत ने IBP से बात कर ली तो बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे? अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। महंगाई की वजह से हर शहरी परेशान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। ऐलान किया कि रमज़ान के बाद एक बड़ी तहरीक शुरू की जाएगी जिसके इब्तदाई मरहले में शाहराहों पर धरने, फिर गवर्नर वज़ीर आला हाउसेस का घेराव और आखिर में एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। बानी इस वक्त करप्शन केस के मुजरिम हैं। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया। इस गबन का पता बरतानिया ने चलाया और पैसा पाकिस्तानी खजाने में जमा कराया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की शकरगढ़ में तकरीब में गुफ्तगू। कहा बानी की इस करप्शन के बाद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासत में इनकी कोई गुंजाइश बाकी रह गई है।
मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला दाखिल। NDMA की एडवाइजरी जारी। कालाम में बर्फबारी, सयाह होटलों से बाहर निकल आए। स्नोफॉल में खूब हल्ला गुल्ला। मालम जब्बा में भी सयाहों की बड़ी तादाद स्नोफॉल देखने के लिए मौजूद। साहिवाल, उकाड़ा, लाहौर समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। कसूर, पिंडी, भटिया, रेनाला, खुर्द, खुंदिया, चश्मा में भी बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्वात, मरी और गलियात में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादोबारा। लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर में भी बारिश मुतवक्के। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे और लाहौर चौथे नंबर पर। माह रमज़ान का आखिरी अशरा, कराची में हीट वेव का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ मोतदिल मौसम, इख्तिताम गर्म मौसम पर होगा। रमज़ान के आगाज़ में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। रावलपिंडी में बारिश के सबब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का अहम मैच मंसूख। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका की टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स हो गए। जनूबी अफ्रीका की टीम बेहतर रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया दूसरे, इंग्लैंड तीसरे, अफगानिस्तान चौथे नंबर पर है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का फायदा ही फायदा। तमाम मैच दुबई। इसराइल ने गजा के मगरबी किनारे में जारहियत तेज कर दी। जनीन कैंप के इलाके में टैंक तैनात, फौजी बेस बनाने की तैयारियां। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने मगरबी किनारे में भरपूर कार्रवाइयों के अहकाम जारी कर दिए। हमास ने कहा, फलस्तीनी कैदियों को रिहा न करके इसराइल सीज़फायर मुआहदे को जानबूझकर सबूताज कर रहा है। आलमी इदारे सेहत के ताउन से जख्मी फलस्तीनियों को गजा से मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइल ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान फलस्तीनियों के मस्जिद अक़सा में दाखिले पर भी नई पाबंदी आयद कर दी। मिस्र में बनने वाली कारनुमा कश्तियां दुनिया भर में मकबूल। चंद साल पहले मकामी सनत का छोटा सा प्रोजेक्ट अब मिस्र की बड़ी सनत बन गया। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस समेत 70 मुल्कों में खुशनुमा कश्तियां बरामद होने लगी। शायकीन हाथों हाथ इन्हें खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के मायनाज क्लासिकल गुलूकार शफकत अमानत अली की आज 60वीं सालगिरह। पटियाला घराने के चश्मो चिराग शफकत अमानत अली खान ने लातादाद हिट गाने दिए, कई अवार्ड्स अपने नाम किए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। और खुफिया राज हुआ फाश, पुरसुकून जिंदगी में आया तूफान। थ्रिल से भरपूर मूवी हॉलैंड का ट्रेलर जारी। फिल्म मार्च में रिलीज की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।